बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एफएससी का फिजिक्स का प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न और हाउ टू सॉल्व फिजिक्स प्रैक्टिकल कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल को कैसे सॉल्व करें कि उसमें से आप मैक्सिमम नंबर ले सकें। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो इस साल आ सकते हैं आपको फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड या एजे के जितने भी बोर्ड हैं, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये जो प्रैक्टिकल फिजिक्स के हैं ये आपने अच्छी तरह पैटर्न भी आपने अपने माइंड में करना है और जितने ये प्रैक्टिकल हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये आपने अच्छी तरह देखना है। तो सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल फिजिकल के हैं ये 2023 के लिए है। तो स्टूडेंट सबसे जो इसके टोटल मार्क्स होते हैं वो आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर आएगा। उसमें सेक्शन 1 है वो 10 मार्क्स का आता है। जो सेक्शन 1 है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो अब जो 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं इनमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन आपने मार्क करने हैं। ये जब 2 क्वेश्चन आप मार्क करेंगे तो इस मार्क करने के बाद आप अपने जो आपका प्रैक्टिकल लेने वाला एग्जामिनर होगा उसके पास जाएंगे तो उनमें से वो आपको कोई एक सिलेक्ट करके देगा तो आपने वो करना है, उसके 10 नंबर होंगे। फिर उसके बाद हम सेक्शन नंबर अगर 2 की बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के नाम से क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें भी इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर कोई से 2 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करने हैं मर्जी के। तो फिर आप अपने एग्जामिनर के पास लेके जाएंगे तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन वो आप अलॉट करेगा। तो फिर इसके साथ ही हम जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं वो भी डिस्कस करेंगे और जो पिछले प्रीवियस साल में आते रहे और उनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो 10 नंबर का आएगा इसमें से इस तरह का लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है वो आपका ग्राफ है। वो आपने ग्राफ जो पेपर होगा आपने ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले जो आप एग्जामिनर के पास जाएंगे क्योंकि बोर्ड की तरफ से अलॉट किया जाता है ग्राफ पेपर, आपने उनसे ग्राफ पेपर लेना है और उसके बाद आपने एक स्केल ले लेनी है एक्स एक्सिस पे कि कितने स्केल का बनाना है। इस तरह आप वो ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो उसके आप 5 नंबर होंगे, आपने इजीली वो ग्राफ बनाना है। अच्छा, उसके बाद वाइवा आता है कि जुबानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 नंबर का आपका वाइवा पूछा जाता है। उसके जो कॉपी है कॉपी के 3 नंबर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती कर देते। इफ तो अगर हम वाइवा की बात करें तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो प्रैक्टिकल लेने वाला है तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉपी होती है तो ये जो कॉपी के नंबर है, अब आपने ये अच्छी तरह याद रखना है कि जो कॉपी के नंबर है, कॉपी के नंबर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि कॉपी बनी बनाई लेके जाते हैं। जब वो एग्जामिनर चेक करता है तो उसे पता लग जाता है कि ये कॉपी बनी बनाई है तो वो उस कॉपी को फाड़ देता है। तो इस तरह ये उसके 3 नंबर जाया हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप कॉपी अच्छी अपनी बनाएं और जब वो कॉपी बनी होगी तो ज्यादातर ये चांसेस होते हैं जो आपने कॉपी बनाई है उसी में से वाइवा पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सर्किट के बारे में इस तरह कुछ पूछ सकता है। इस तरह ये 30 नंबर के आपके पेपर हो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा होता है कि हाउ टू सॉल्व दिस पेपर। आपको जो पेपर है इसको कैसे सोल्यूशन करें, हाउ टू सॉल्व दिस, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब आप ये स्टेप लिखेंगे हाउ टू सॉल्व, इसमें आपने प्रोसीजर लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, ये आपने याद रखना है। कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस प्रोसीजर। अब इसका स्टेप नंबर 1 आपने ऑपरेटर्स लिखना, जो आपको अलॉट किया जाएगा उसमें आपने सबसे पहले ये ऑपरेटर्स लिखना होता है। अच्छी तरह आपने हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। स्टेप नंबर 1 उसका ऑपरेटर्स आ जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप नंबर 2 है आपको डायग्राम बनानी होगी। जैसे आपको सेकंड ईयर की फिजिक्स में बहुत सारे आपके सर्किट हैं उनकी आपने डायग्राम अच्छी तरह देखनी है। जैसे एंड और गेट आ जाते हैं तो या आपको कोई सर्किट दिया जाता है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है।
अब जो एग्जामिनर होगा वो जो आपको अलॉट करता है, जो आपको प्रैक्टिकल अलॉट किया उसकी आपने रीडिंग लेनी होती है। आप जो अलॉट किया जाएगा उसका आपने अच्छी तरह टेबल बनाना है। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको एंड पे बताएंगे कि कैसे आपने क्या टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने पहली जब आप रीडिंग लेंगे तो फिर आपने वो अपने एग्जामिनर को चेक करनी है, तो वो आपको देखेगा, उसके ऊपर आप वो ओके करेगा, तो फिर इसी तरह आपने रीडिंग लेनी है। तो इसमें आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, लेकिन कम से कम जो आपने रीडिंग लेनी होती है वो आपने 3 रीडिंग मस्ट लेनी होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है, इसमें आपने एवरेज वैल्यू जो होंगी उनकी एवरेज निकालना होती है, और साथ का जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें आपने रिजल्ट निकालना। अच्छा, सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, उसकी ग्राफ है, उसके अलग से नंबर होते हैं। एक तो आपको ये ग्राफ वाला पेपर आ जाता है, इसके अंदर ग्राफ का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का। इसके अलावा एक ग्राफ आपका, जैसे आपको सेकंड ईयर की फिजिक्स का इसमें बहुत सारे ग्राफ होते हैं, तो वो आपने ग्राफ बनाना है प्रैक्टिकल का ग्राफ का, जैसे रेजिस्टेंस का ग्राफ है, इसके लिए आपको जरूरी ग्राफ है वो बनाए आप, उसके आपको अलग से ग्राफ नंबर मिले। अब हमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के जो फिजिक्स के हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फिजिक्स के हैं, किन जो आपके हैं आने के चांस हैं प्रैक्टिकल के, तो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। और स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल हैं आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर देखें, अच्छी तरह देखें, फिर इनका इंशाल्लाह आप आगे चलेंगे, इनका हम सोल्यूशन भी आपके साथ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे। ये फर्स्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल हैं, हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद आप सेकंड ईयर जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं, इनकी आपको एक लिस्ट नजर आ रही है, तो ये आपने लिस्ट अच्छी तरह देखनी है, इसको अच्छी तरह आप करें। और इस तरह देखने के बाद अब आपने कि कैसे प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, डायग्राम कैसे बनानी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रैक्टिकल हैं, इनकी मैंने इनके कुछ सैंपल शेयर किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको देखने के बाद अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये जितने भी आपको प्रैक्टिकल अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। और खासकर आपको ऊपर टेबल का जो आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको अच्छी तरह करें। तो आप उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।